नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब फोकस में। तो मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जॉब फोकस में। तो जैसा कि आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारा केमिस्ट्री का सेशन चल रहा था जिसमें हमने पिछली क्लास में केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। तो इससे संबंधित किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना। केमिकल रिएक्शंस में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, सर हमें ये डाउट है, तो उसको डाउट अगली क्लास में ज़रूर क्लियर किया जाएगा। आज की क्लास में जानेंगे डियर स्टूडेंट्स हम एसिड, बेस और साल्ट। आज की क्लास स्टार्ट हो रही हमारी एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, सार और लवण। तो ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज से हम। मोस्टली क्वेश्चन आज इससे देखे जाते हैं एसिड, बेस और साल्ट से। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके यूज कहाँ पे होते हैं, एसिड के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सम क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड। सर बेकिंग सोडा या फिर धावन सोडा, इनके फॉर्मूले से रिलेटेड या फिर इनके यूज से संबंधित। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है, इसको आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसको हम बड़ी बारीकी से जानेंगे, मोस्टली इसके बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर एसिड, बेस और साल्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए डियर स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास में, क्योंकि मोस्टली इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं आज की क्लास में हम एसिड, बेस, साल्ट। चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना कंटेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें ताकि मोस्ट स्टूडेंट हमारी क्लास में जुड़ जाएं, सभी को बेनिफिट मिल जाए इस क्लास का। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज एसिड, बेस और साल्ट। तो क्या होते हैं एसिड, बेस और साल्ट? तो हम कैसे जानेंगे कोई भी चीज़ या फिर कोई भी थिंग है, कोई भी खाने की वस्तु है, ये एसिड है या बेस है, कैसे पता लगाएगा कोई सी चीज़ में अम्ल है, अक्षार है? उसको पता लगाने के बहुत से रीजन हो सकते हैं। हम नेचुरली पता लगा सकते हैं, सिंथेटिक पता लगा सकते हैं, एसिडिक नेचर कैसे होता है, बेसिक नेचर कैसा होता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, एसिडिक यूज कहाँ होता है, बेसिक नेचर का यूज कहाँ होता है, हमारे दैनिक जीवन में एसिड, बेस का क्या यूज है, मिट्टी से संबंधित क्या यूज है, बॉडी से संबंधित क्या यूज है। तो एसिड, बेस, साल्ट का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही यूज रहते हैं। तो बड़ी बारीक से जानेंगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा जो भी टॉपिक है क्या, एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, सार व लवण। तो क्या होते हैं अम्ल, अक्षार और लवण? तो डियर स्टूडेंट्स जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं, केमिकल रासायनिक यौगिक, तो केमिकल कंपाउंड जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हमने कंपाउंड को भी इजीली से समझ लिया, हमने रासायनिक चीज क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है अभी करके आए हमें। तो जो भी केमिकल कंपाउंड होंगे उनको फर्दर आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सर 3 पार्ट कौन से? सर एसिड में, सेकेंड वन बेस में और थर्ड साल्ट में। तो इनको 3 फर्दर भाग में डिवाइड किया गया है, अम्ल, अक्षार और लवण में। किसको? रासायनिक यौगिक को, केमिकल कंपाउंड को 3 भागों में बांटा गया। तो हम देखते हैं कि एसिड क्या होता है।
एसिड क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, दैनिक जीवन में हमने मोस्टली देखा होगा कि कोई फ्रूट देखा है हमने, या फिर मोस्टली बहुत सी चीज़ देखी हमने जिसमें एसिड होगा, बेस भी हो सकता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें एसिड है या बेस है। तो क्या होता है एसिड, एसिड क्या होता है देखो, एसिड क्या होता है देखो, अम्ल, अम्ल क्या होता है, तो अम्ल को डेफिनेशन में बताऊं मैं तुम्हें, तो अम्ल वो होता है जो हाइड्रोजन आयन, या हाइड्रोजन आयन है कंप्लीटली लिख दो, जो प्रोटॉन व हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन का दान करे, जो प्रोटॉन व हाइड्रोजन आयन का क्या करे, दान करता है, तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सर कैसे, फिर से मैं डेफिनेशन बता देता हूं तुम्हें। जो प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को क्या करे, दान कर देता है। क्या कर देता है, दान करता है। मीन्स दान करने का मीन्स ये यहाँ से है कि वे शो करेगा, हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, शो करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का क्या करेगा, शो करेगा, और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। मीन्स हाइड्रोजन है, H+ है। अब H+ क्यों लिखा गया है इस पे, आप इजीली से समझ सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक होती है, प्रोटॉन की भी संख्या एक होती है हाइड्रोजन में। तो एसिड क्या होगा, अम्ल क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, मीन्स स्वीकार करता है, और प्रोटॉन को क्या करता है, दान देता है। प्रोटॉन को क्या करता है, दान देता है, प्रोटॉन को क्या देता है, दान देता है। क्लियर। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यानी आपने मोस्टली क्लास में सब पढ़ा होगा कि जो टेस्ट में क्या हो, सोर हो, मीन्स खट्टा हो, क्या हो, खट्टा हो, और जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को क्या कर दे, लाल कर दे। क्या इतना सफिशिएंट है एसिड के लिए, क्या एसिड के लिए, अम्ल के लिए इतना सफिशिएंट है, इतना जान लेना सफिशिएंट है क्या, तो इतना जान लेना सफिशिएंट नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी जो प्रोटॉन व हाइड्रोजन को क्या करता है, दान करे। समझ रहे हो ना, ग्रहण करे या फिर स्वीकार भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर। ये क्या होता है, एसिड होता है। टेस्ट में आप बोलना भी चाहो तो तुम टेस्ट में क्या होगा, शोर होगा। सर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई एसिड है, कोई बेस है। इसके लिए इंडिकेटर होते हैं, इसके लिए क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। मैं तुम्हें एक बार उसके लिए क्लासीफाई कर देता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें मैं बताता हूँ कि कोई एसिड कितना एसिड होगा, कोई बेस कितना बेस होगा। पीएच स्केल भी बताता हूँ तुम्हें फिर मैं, पीएच स्केल क्या होता है। अब किसी को कोई एसिड है या बेस है, उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं, इंडिकेटर। सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर, सूचक। तो इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं सर, दो प्रकार के होते हैं। सर कौन से, एक इंडिकेटर जो नेचुरल है, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, जो हमें
जो कि तो प्राकृतिक से मिले हैं, प्रकृति ने हमें दिए हैं, उन्हें किस में काउंट किए? नेचुरल इंडिकेटर में। और जो आदमी ने बनाए हैं मीन्स लैब में तैयार किए गए आर्टिफिशियल, उन्हें क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। इन्हें हिंदी में क्या बोलेंगे? कृत्रिम। इन्हें क्या बोलेंगे? कृत्रिम। सर इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो होते हैं जिनका यूज किस में किया जाता है? पहचानने में किया जाएगा कि ये एसिड है या बेस है। किसी भी पदार्थ को चेक करने के लिए कि ये एसिड है या बेस है, किसका यूज किया जाता है? इंडिकेटर का यूज किया जाता है, सूचक का प्रयोग किया जाता है। सूचक दो प्रकार के होते हैं, नेचुरली और कृत्रिम। सर नेचुरल में किसको काउंट करेंगे? नेचुरल में काउंट कर लेते हैं लिटमस को। लिटमस पेपर होता है जो, इसके बारे में और भी डिटेल से जानेंगे। थैलोफाइटा समूह से होता है, लिचेंट्री से प्राप्त किया जाता है लिटमस को। टर्मरिक, हल्दी को टर्मरिक। सर रेड कैबेज को लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज। सर हाइड्रोजन को आर्टिफिशियल में देख लेते हैं, इसके बाद ऊपर लिख देंगे, कोई नहीं। और भी कृत्रिम क्या होते हैं? मिथैली ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन। आर्टिफिशियल्स को मैन मेड भी बोला सकते हैं। क्या? मैन मेड मीन्स ये किसने बनाए हैं? मानव ने ही बनाए हैं। ये किसने बनाए हैं? मानव ने ही बनाए। और ये जो नेचुरली है, जो प्रकृति ने हमें दिए, इनका यूज कहाँ करेंगे भाई? कोई भी चीज क्या है, एसिड है या बेस है, इसका पता लगाने के लिए किनका यूज किया जाता है? इंडिकेटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? इंडिकेटर का यूज। सर ये कैसे बताते हैं? ये ड्यू टू कलर बताते हैं। कैसे? ड्यू टू कलर। इनके किस में चेंज होगा? कलर में। भाई लिटमस पेपर को डालूंगा मैं, ब्लू से रेड हो जाएगा, रेड से किस में हो जाएगा? ब्लू में हो जाएगा। मीन्स ये क्या? कलर में चेंज होगा। एसिड बेस साल्ट को पता लगाने के लिए, एसिड और बेस का पता लगाने के लिए लिटमस पेपर का यूज करेंगे तो इसके किस में चेंज होगा? कलर में। तो इन सब के किस में चेंज होगा? कलर में होगा। सर कैसे? अज्यूम कीजिए कि आप खाना खा रहे थे, और आपके कमीज पे, किस पे? कमीज पे सब्जी गिर जाती है। क्या गिर जाती है? सब्जी गिर जाती है, तो एक धब्बा टाइप का बन जाता है। अब उसको साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है? साबुन का। किसका? साबुन का। तो साबुन लगाने के बाद उसको ऐसे रगड़ते हैं, रगड़ा जाता है ना, उसको रगड़ा जाता है तो उसके कलर में क्या हो जाता है? चेंज आ जाता है। थोड़ा किस कलर का हो जाता है? रेडिश कलर का हो जाता है, या फिर ब्राउन कलर का। मीन्स कलर में चेंज होगा। ये क्या शो करेगा कि साबुन क्या है? एक बेस है। समझ रहे हो ना भाई? हल्दी तो एक क्या है? इंडिकेटर है। अब इसको थोड़ी बोलेंगे कि हल्दी एसिड बेस है। हल्दी एक इंडिकेटर का काम कर रही है, लेकिन ये लगा है ना कमीज में, तो ये क्या है? इसके कलर में चेंज है, बेस है या एसिड है, ये कुछ होगा। समझे ना? तो ऐसे ही क्या मेथिली ऑरेंज भी और फिनोल्फथेलिन भी ये शो करेंगे ड्यू टू कलर। इजली से जानेंगे इन सबको। ये ड्यू टू क्या करेंगे? कलर बताएंगे कि कलर में कितना चेंज हुआ है। अकॉर्डिंग टू कलर बताया जाएगा कि भाई ये एसिड है या बेस है। अब जानते हैं दोबारा से हम क्या, ये नोट कर लेना इजी से,
क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिटमस पेपर, हल्दी, टर्मरिक, हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया भी बोल देते हैं, हाइड्रेंजिया भी होता है, और पेट्रोनिया भी होता है, पेट्रोनिया, पेट्रोनिया। ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। अब जानते हैं कि एसिड क्या होता है। तो एसिड की डेफिनेशन तो हमने जान ली कि एसिड क्या होता है। एसिड की डेफिनेशन तो हमने जान ली कि एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन और हाइड्रोजन का क्या करे, दान करे, और इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करे, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, स्वीकार करे। अब जिस भी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की मात्रा जितनी अधिक होगी, हाइड्रोजन आयन की, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन आयन की मात्रा जितनी अधिक होगी वो उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा, उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा, मीन्स अम्लीय होगा, और उसका पीएच स्केल कम होगा, पीएच स्केल कम होगा। सर पीएच स्केल कम कैसे होगा? अब पीएच स्केल के बारे में तुम सभी जानते हो कि 0 से कहाँ तक होता है, 14 तक, 1 से लगा लो एक बार, 1 से 14 तक, इसलिए 0 से ही होता है, ठीक ना। तो कहाँ तक होगा, 0 से 14 तक, बिटवीन में क्या 7। तो 7 क्या शो करता है, एक उदासीन है, न्यूट्रल है ना, ये जिसे साफ लिखते हैं, देखो डियर स्टूडेंट्स, भाई पीएच स्केल किसने बनाया? डॉक्टर सारेंसन ने बनाया था। किसने बनाया था? डॉक्टर सारेंसन से ने बनाया था। तो ये क्या करता है, ये ऐसे एक स्केल होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंडिकेटर में किसी पदार्थ का साथ क्या शो करता है कि वो पदार्थ क्या है, उदासीन है। क्या है? उदासीन है। उदासीन मीन्स न्यूट्रल है, और 7 से कम पीएच वैल्यू, 7 से कम पीएच वैल्यू, 0 से ग्रेटर देन, लेकिन 7 से कम क्या शो करेगी, एसिडिक नेचर। कौन सा नेचर? एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति शो करेगी। और 7 से ग्रेटर देन कहाँ तक, 14 तक, 7 से ग्रेटर देन, लेस देन 14, 7 से बड़ी और लेस देन किससे, छोटी किससे, 14 से। ये क्या शो करेगी, बेसिक नेचर की अक्षारीय। क्लियर? ये शो करेगी। अब जितनी पीएच वैल्यू कम होगी, जितनी पीएच वैल्यू कम होगी, जितनी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वो उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा, उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा। मीन्स किसी की 2 वैल्यू है, किसी की 5 वैल्यू, तो मोस्ट एसिडिक क्या है, 2 वाला, जिसकी पीएच वैल्यू क्या है, 2 है। और इधर देखें, जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, वो उतना ही क्या होगा, अक्षारीय होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसा अक्षर, कैसे है सर, ये इनके बारे में जानेंगे। तो मीन्स क्या है, अगर 7 से ग्रेटर देन है, 7 से ग्रेटर देन, और जितनी वैल्यू शो करेगी, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, उतना ही क्या होगा, क्षारीय होगा, बेसिक नेचर का होगा। और जितनी वैल्यू 7 से क्या होगी, कम होगी, वो उतना ही क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा सर, एसिडिक नेचर का होगा। और उसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या भी क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। वो क्या होगा, क्षार होगा, सॉरी एसिड होगा, वो क्या होगा, एसिड होगा। अब एसिड को एक
छोटे ही व्यू में लिख लेते हैं। देखो क्या, एसिड को छोटे ही व्यू में लिख लेते हैं कि क्या होता है एसिड, ठीक है ना। देखो डियर स्टूडेंट, क्या होता है एसिड। अम्ल, अम्ल क्या होता है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट में बोलूं तो मैं शोर, कैसे शोर, सर शोर खट्टा, शोर कैसे हुआ खट्टा, अरे ज्यूम कीजिए नींबू, नींबू का टेस्ट तो चेक किया आपने, नींबू, नींबू का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा ही तो होता है, कड़वा थोड़ी होता है, कड़वा अलग होता है, कड़वा में और खट्टा में डिफरेंस है। जैसे नींबू, संतरा, तो इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। क्या होता है इनका टेस्ट, खट्टा होता है। तो एसिड किस नेचर के होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, समझे ना सर। और एसिड के बारे में, इनकी पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू में पूछो तो पीएच क्या होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन सर, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है। तो पीएच क्या बताता है, हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है। तो ये पीएच वैल्यू, अब पीएच वैल्यू कितनी होती है एसिड की, 0 से ग्रेटर देन और 7 से लेस देन। ये लेस देन का सिंबल है, 0 से ग्रेटर देन और लेस देन किससे, 7 से, मीन्स 7 से तो कम होगी और 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। 7 से तो क्या होगी, कम होगी, और 0 से क्या होगी, अधिक होगी। सर और क्या, जो लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पत्थर को, पत्थर या पेपर की बात है, पत्थर को लाल में बदल देता है, लाल में बदल देता है, समझे ना सर। और क्या होता है, जिसपे कौन से आयन होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे। कौन से आयन होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे। और इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को स्वीकार करता है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को क्या करता है, स्वीकार करता है। तो ये क्या होता है, एसिड होता है। आगे क्लास में जानेंगे डियर स्टूडेंट्स एसिड के टाइप्स, दुर्बल एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ये हम आगे की क्लास में जानेंगे डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही कर देते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहना हमारी क्लास में, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार क्लास में जुड़ा है, जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस क्लास में जुड़ा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। हमारी क्लास एवरीडे कितने बजे होती है, 8 बजे होती है। शाम को कितने बजे होती है, 8 बजे होती है। तो जो एसिड बेस और साल्ट का जो भी हमारा चैप्टर चल रहा है, वो 4 से 5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और मोस्टली स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर क्वेश्चंस, तो एक बार हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद, केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद 5 से 10 वीडियो लेके आएंगे हम, जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए केमिस्ट्री के, उनसे लेकर देन उसके बाद हम हर टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस की वीडियो लेके आएंगे। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स इतना ही करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।